ओके, आप लोगों को मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज को होमवर्क दिया था क्या, एनसीईआरटी की? हाँ है नो ना? सर। नहीं दिया था? नो सर। अच्छा, अभी नहीं दिया। नो सर। ठीक है, ठीक। आपने नोट में डाल के दिया था। ग्रुप में मैसेज भेजा था ना? आपने मतलब नोट्स में भेजा था, नोट्स के नीचे डाली थी आपने मिसलिनियस एक्सरसाइज। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो भेजी थी, नोट्स के पीछे पीछे भेजी थी ना? यस सर, यस सर। यस सर। हाँ हाँ, एक सेकंड। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को तो याद ही नहीं थी, मतलब अटेम्प्ट करी कि नहीं करी, नोट्स भी देखे कि नहीं देखे? वो जरूरी थी बहुत। एक बार देख लो, जिसने भी अटेम्प्ट किया है, ये भेजे थे मैंने आपके मिसलेनियस क्वेश्चन, है ना, चैप्टर 7 के। ये बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। तो जिसको भी डाउट्स हो जल्दी से क्लियर कर लो। अटेम्प्ट किए हैं या फिर नहीं किए अभी? यस सर, किए सर हैं। आधे हुए हैं, पूरे नहीं हुए अभी तक। ठीक है, तो ठीक है, मैं एक दिन का और टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। 38 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी के ही हैं। इसमें डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों कवर है ना? इंडेफिनेट के भी क्वेश्चन है, डेफिनेट के भी क्वेश्चन है इसके अंदर। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है एक्चुअली, कुछ कुछ क्वेश्चन में हिंट भी गिवन है, इनको प्रॉपरली अपने नोट्स में उतार भी लेना और अच्छे से सॉल्व करना। आ रही बात समझ में कि नहीं? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ये जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपको बहुत फायदा करेगा। आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से, और जेई और बोर्ड्स दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अपन फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक कवर किया था, एक बार बताना, कौन सी प्रॉपर्टी तक हो गया था? सर 6। प्रॉपर्टी 6, 0 से 2a वाली हो गई थी। बोलो, याद है कि यस नहीं, सर। आप लोगों को कुछ रिवाइज करके आए कि नहीं आए? यस सर। प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी 6 अपन ने कवर कर ली थी, 0 से 2a। मैंने यस आपको सर। सिखाया था 0 से 2a को 0 से a में कन्वर्ट कर सकते हो, f(2x) की जगह f(2a-x) लिख के। और एक रिजल्ट भी बताया था आई थिंक, 0 से π/2 log sin x को -π/2 ln2 लिख सकते हैं, वो बता दिया था, है ना? यस सर। ठीक। तो लास्ट क्लास में हमने, पिछली क्लासेस तक हमने सारा प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेके प्रॉपर्टी नंबर 6 तक कवर कर लिया था। अब आज की क्लास में थोड़ा सा और देखेंगे कुछ, एक वेराइटी, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें हमको समझनी है, उसको समझ के फिर आगे बढ़ेंगे। कि कभी कभी कुछ ऐसे पीरियोडिक फंक्शन आ जाते हैं जिनकी लिमिट्स बहुत हायर रहती है, उसमें पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या होते हैं उसको अच्छे से समझते हैं। उसके पहले मैं आपको पहले पीरियोडिक फंक्शन के बारे में रिवाइज कर देता हूँ। अपन ने जब फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने पीरियोडिक फंक्शंस आप लोगों को पढ़ाया था स्टार्टिंग में, फंक्शन वाले चैप्टर में एक पूरा टॉपिक था पीरियोडिक फंक्शन। उसमें आपको मैंने सिखाया था क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करे, तो ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल y = sin x। y = sin x की अगर मैं बात करूं, इसके ग्राफ की अगर अपन बात करें, तो आप देख पाते हो कि y = sin x का ग्राफ है। तो यस सर। 0 से 2 पाई में जो ग्राफ है, वही का वही ग्राफ बार बार रिपीट होता रहता है। तो ये यस एक यस सर। सर। पीरियोडिक फंक्शन है, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। और इसका पीरियड आपका हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई, इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई। और जनरल डेफिनेशन क्या देखी थी हमने, कोई भी फंक्शन अगर पीरियोडिक है, तो जिसका पीरियड अगर टी है, तो f(x+t) की वैल्यू वापस f(x) के बराबर आ जाती है। इफ a function f(x) is periodic with period t, then f(x+t) equal to f(x), where t is the fundamental period or smallest possible period. क्लियर?
t is the fundamental Yes, sir. period or the smallest possible period. Okay. तो f of x plus t की वैल्यू वापस अगर fx के बराबर आ जाए तो ये हो जाएगा. ओके. इसके अलावा हमने ये भी देखा था कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जैसे sin x, cos x, tan x, cot x, secant x, cosecant x और mod sin x, mod cos x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और mod sin x प्लस mod cos x. इनके पीरियड क्या क्या होते थे ये हमने देखे थे. ठीक है, तो आप मुझे एक एक करके बता दो फटाफट. ये सॉरी ये पीरियोडिक फंक्शन है होते थे और इनके पीरियड हमको याद रखने रहते थे. स्टैंडर्ड है. तो बताओ क्या क्या था. साइन एक्स कॉस एक्स इनका पीरियड कितना होता था? 2 पाई. 2 पाई. 2 पाई. टेन और कॉट का रख के देखो. टेन में अगर x प्लस पाई रखेंगे टेन ऑफ पाई प्लस थीटा वापस टेन थीटा आ जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है. तो टेन और कॉट का पीरियड पाई होगा, याद रखना. टेन और कॉट का पीरियड क्या होगा? पाई. मॉड साइन एक्स, अब मॉड लगने पे क्या होगा? नेगेटिव भी पॉजिटिव में बदल जाएगा. तो मॉड साइन एक्स Yes, का sir. ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है. तो अब इस केस में पीरियड कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा. पाई. ठीक है. मॉड cos x का भी पीरियड पाई होता है. फ्रैक्शनल पार्ट पाई. फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है? 1. 1. हाँ, हर 1 इंटरवल के बाद रिपीट करता है. अच्छा, अब मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, अब ये थोड़ा स्पेशल होता है. मॉड साइन प्लस मॉड कॉस मैंने बताया था कि यहाँ पे आप देखोगे तो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स जो है, वैसे तो मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स का पीरियड पाई होता है. वैसे तो क्या होता है? मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है? पाई. लेकिन जब ये साथ में आ जाते हैं तो वैसे भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. तो इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इक्वल टू एफ एक्स तो आ जाएगा. पाई तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, लेकिन पाई से छोटा पाई बाई टू भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब x प्लस पाई बाई टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई टू कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई टू की वैल्यू भी क्या आएगी? सेम आएगी. बेसिकली यहाँ पे इसको पाई बाई टू भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा? पाई बाई टू. इसका पीरियड कितना आ जाएगा? पाई बाई टू. क्लियर है? याद रखना, क्योंकि यहाँ पे आप रख के देखोगे एक्स पाई भी रखोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन पाई से छोटा पाई बाई टू भी सेटिस्फाई कर रहा है. ये साइन कॉस में बदल जाएगा, ये कॉस साइन में बदल जाएगा, तो वापस वो का वही फंक्शन मिल जाएगा पाई बाई टू Yes. प्लस एक्स रखने पे, है ना. तो ध्यान रखना ये चीज. मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड कितना हो जाता है? पाई हो जाता है. अच्छा, इसके अलावा हमने और भी चीजें पढ़ी थी इसमें प्रॉपर्टीज कि मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसका एफ एक्स इज पीरियोडिक और इसका पीरियड मान लो टी है. तो अगर इस फंक्शन में x की जगह अगर मैं रिप्लेस कर दूं ax या ax प्लस बी से, तो उसका पीरियड कितना होगा? अगर ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स का पीरियड टी है, अगर उस फंक्शन में x की जगह आप कोई लीनियर फंक्शन ax प्लस बी टाइप से लिख दो, तो अब पीरियड कितना हो जाएगा? बताओ. टी बाई ए. है ना? याद नहीं आ रहा Yes, है? sir. लिखवाया था sir. मैंने. ध्यान रखना, ए से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है. तो टी बाई ए हो जाएगा. आपको याद रखना है, सारी चीजें बताई थी पहले. एक ये प्रॉपर्टी है. इसका एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 3x. तो बताओ इसका पीरियड कितना होगा? 2/3 पाई. हाँ, 2 pi by 3. 2 पाई बाई 3, है ना. क्योंकि देखो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई. अब यहाँ पे x की 2 pi. x का कोफिशिएंट कितना आ गया? 3 आ गया. तो 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड. जो भी x का कोफिशिएंट है उससे क्या कर देते हो? डिवाइड कर देते हो. क्लियर है? Divide. Yes, sir. ओके. इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और पड़ी थी कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर पीरियोडिक विथ पीरियड t1 एंड t2. अगर एफ एक्स और जी एक्स मान लो दो पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड t1 एंड t2, तो अगर ये एडिशन में आ जाए, एफ एक्स प्लस जी एक्स के फॉर्म में आ जाए या एफ एक्स माइनस जी एक्स के फॉर्म में आ जाए, अब ये उस पूरे फंक्शन का पीरियड कितना होगा? मान लो ये दो फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन को मैं ऐड कर रहा हूँ या सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? कैसे निकालेंगे?
अगर एक का पीरियड T1 है दूसरे का T2 है तो इन दोनों का साथ में मिलके कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। याद आ रहा Yes, sir. है ना? एक का पीरियड T1 है दूसरे का T2 है तो दोनों का साथ में कैसे निकालोगे, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। अच्छा, कभी कभी इसमें एक चीज और बताई थी आपको कि अगर फ्रैक्शन नंबर है, दो फ्रैक्शन पार्ट है, एक नंबर है A/B, दूसरा नंबर है मान लो C/D, तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते थे? न्यूमरेटर वाले पार्ट का क्या होता था, एलसीएम, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। एक बार क्रॉस ऐसे ही था आई थिंक। न्यूमरेटर में क्या ए और सी, तो ए और सी का एलसीएम हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाले का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। कभी कभी फ्रैक्शंस आ जाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं y इक्वल टू tan ऑफ 3x माइनस साइन 4x, बोला इसका पीरियड बताओ क्या होगा, है ना? तो आपने क्या करा, ठीक है इसका पीरियड निकाल लेते हैं। tan 3x का कितना होगा, लॉजिक लगाओ। tan x का पाई होता है, पाई बाई 3 हो जाएगा, है ना? tan x का पाई होता है तो 3x का। अच्छा, इसका कितना हो जाएगा, π/2। हाँ 2 पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 2। अब दोनों का कंबाइन कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे इनका। एलसीएम ले लेंगे T1 T2 का, यस सर। एलसीएम ऑफ पाई बाई 3 एंड पाई बाई 2। अब पाई बाई 3 और पाई बाई 2 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो क्या बोला कि न्यूमरेटर का एलसीएम, तो पाई और पाई का एलसीएम तो पाई रहेगा, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा, 1, है ना? तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, पाई। तो ओवरऑल पीरियड क्या आएगा, पाई आएगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. न्यूमरेटर वाले पार्ट का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ऐसे अगर कभी भी फ्रैक्शन आते तो फ्रैक्शन का एलसीएम ऐसे निकालते। तो ये सारी फंडामेंटल चीजें हमने पीरियोडिक फंक्शन में पढ़ी थी। खैर इतना ज्यादा यूज नहीं, बस मैंने रिवाइज करा दिया आपको, कभी अगर यूज आए तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखो, कभी कभी मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, और उसकी इंटीग्रेशन की लिमिट आ रही है 0 से एन टी, एन टाइम्स टी, वेयर एन इज सम इंटीजर, वेयर एन इज सम इंटीजर। तो अगर 0 से एन टी इंटीग्रेशन हो रहा है और पीरियड अगर टी है, पीरियड क्या बताया, क्या टी, तो आप इस एन को आगे ला सकते हो, इसको एन को क्या लग सकते हो, नीचे आ जाएगा ये, और लिमिट आपकी छोटी हो जाएगी, 0 से टी बन जाएगी। तो जो लिमिट हायर लिमिट थी 0 से लेके एन टी तक थी, उसको अपन ने स्मॉलर में कन्वर्ट कर दिया, एन को आगे लेके आ गए, और लिमिट क्या हो गई, 0 से टी। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ मॉड साइन एक्स dx, वो बोला गया इंटीग्रेट करो इसको 0 से लेके मान लो 10 पाई तक। अब देखो 0 से 10 पाई में इंटीग्रेट करूंगा तो क्वेश्चन लेंदी जाएगा, क्योंकि मॉड को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, फिर सेकंड थर्ड में नेगेटिव होगा, फिर वापस पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे लिमिट को ब्रेक करते 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 मैं सॉल्व करूंगा, ऐड करूंगा, तो बहुत लेंदी जाएगा, है ना? क्योंकि सबसे पहले मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं कि भाई मॉड साइन एक्स पीरियोडिक होता है, इसका पीरियड कितना होता है, पाई। पाई होता है। Pi. तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई करूं तो बताओ इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, tan इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to पाई mod sin x dx। हाँ ये 10 आगे आ जाएगा, यस सर। ये जो भी टी के साथ है, Yes, टी sir. क्या है, पाई, ये तो 10 आगे आ जाएगा, तो ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है 0 से पाई, 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो साइन मॉड साइन एक्स डायरेक्ट एज अ पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, मॉड साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर कितना आ जाएगा, 20। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टी ऐसे काम आ जाती, कभी कभी लिमिट्स बहुत हायर रहती है, अगर पीरियोडिक फंक्शन समझ के कर लोगे तो उसमें जो उस टी वाले पार्ट को ऊपर रहते हैं ना, बच्चे हुए एन को नीचे भेज देना। ध्यान रखना यहाँ पे एन क्या होना चाहिए, इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कभी कभी जल्दबाजी में आप फ्रैक्शन को भी नीचे मत उतार लेना। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ऐसा होता, ठीक है, अब इसको मान लो सॉल्व करना होता, तो क्या 13/3 को नीचे उतार सकते हैं क्या?
नो सर। नो सर। नहीं, ध्यान रखना 13/3 फ्रैक्शन है, उसको नीचे मत उतारना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी और पढ़ना पड़ेगी, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 2, कि मान लो a से a प्लस एन टी आ रहा है, यहाँ पे भी a है, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट मान लो कोई कांस्टेंट नंबर a ऐड हो रहा है, वो पीरियोडिक फंक्शन है। तो आप a से लेके a प्लस एन टी तक इंटीग्रेशन करो, या 0 से लेके एन टी तक इंटीग्रेशन करो। मान लो यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है, 0, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन जो ग्राफ इधर इस इंटरवल में होगा वो सेम ग्राफ उधर भी होगा। a प्लस एन टी में, a से लेके a प्लस एन टी में जो ग्राफ का पोर्शन होगा, और 0 से लेके एन टी में जो ग्राफ का पोर्शन होगा, ग्राफ का पोर्शन क्या होगा, सेम। और ग्राफ अगर सेम होगा तो दोनों तरफ का एरिया भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपके पास कभी भी अगर ऐसा आता है a से लेके a प्लस एन टी, इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 से n टाइम्स टी एफ एक्स डी एक्स। और 0 से एन टी का अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी, n आगे आ जाता है, जिसको लिख देंगे n टाइम्स 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। ये समझ रहे हो? ये सेकंड नंबर प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लो यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी, तो a को ऐसे समझो कैंसिल करके ये लिख सकते हो। इसको ग्राफिकली भी आप समझ सकते हो। लिख लो सब जल्दी से इसको पहले, तब तक मैं ग्राफिकली बनाता हूँ। मतलब मान लो a से a प्लस एन टी, a मान लो कोई नंबर है, यहाँ पे मान लो कोई नंबर है a, और मान लो a प्लस एन टी कोई नंबर है, इसमें मान लो 2 पाई ऐड कर दिया। इसके बीच में जो ग्राफ होगा और 0 से एन टी में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो आप 0 से एन टी में करो या a से a प्लस एन टी में करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आप कोई एग्जाम्पल लेके कर भी सकते हो, बस आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। लिख लिया सबने? यस बोलो। सर। यस सर। ठीक है, याद यस रखना इसको। सर। थर्ड प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कभी कभी दो अलग अलग मल्टीपल ऑफ इंटीजर के टर्म्स में आएगा, m टाइम्स t और n टाइम t तक इंटीग्रेशन। तो आपको क्या कर देना, m माइनस n 0 टू t एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको भी प्रूव करना आसान है ग्राफिकली, देखो लिख लो पहले। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो दोनों जो चीजें हैं, दोनों जो इंटीजर, इन दोनों का डिफरेंस लिख देना है। इन दोनों का क्या लिख देना, डिफरेंस, और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से t में कन्वर्ट हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस आगे आ जाएगा और लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी 0 से 2 में। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। अब मान लो मुझे मॉड ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है 2 पाई से लेके मान लो 6 पाई तक। अब देखो 2 पाई से 6 पाई में कितने कर्व आ रहे हैं, 1, 2, 3। मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? अच्छा 5 पाई मिस कर दिया मैंने, सॉरी। 5 पाई रह गया। हाँ 5 पाई रहेगी, जब भी बीच में क्या आएगा, 4 पाई के बाद 5 पाई, 6 पाई और 7 पाई। तो 2 पाई से 6 पाई के बीच में कितने कर्व आ रहे, 4 पार्ट आ रहे हैं, यस है सर। ना? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स 0 टू पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स, है ना? 0 से यस पाई सर। में एक है, तो 4 टाइम्स 0 टू पाई। और देखो 4 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो भी है बस इन दोनों का डिफरेंस आके लिखते ना, 0 से टी कर देना। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके। यस सर। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, 0 से एन टी हो तो एन आगे आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, ए से ए प्लस एन टी हो तो ए कैंसिल, 0 से टी हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, एम टी से एन टी हो तो एम माइनस एन कर देना। प्रॉपर्टी 4, कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे मान लो एन टी है और यहाँ पे भी एन टी है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, और यहाँ पे क्या है, ए। ये भी एंटी एंटी से कैंसिल सब समझ के यहाँ पे इसको क्या, ये बस याद रखने का तरीका, ऐसे कैंसिल नहीं करना है, याद रखने का तरीका सिखा। ये क्या हो जाएगा, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ये भी लॉजिकली प्रूवन किया जा सकता है कि एंटी से लेके ए प्लस एनटी में जो ग्राफ का पोर्शन होगा और 0 से में जो ग्राफ का पोर्शन होगा क्या होगा, सेम, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है ना, तो हर टी इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। तो एंटी से लेके ए प्लस एनटी में जो पोर्शन आ रहा है 0 से ए जितना ही आ रहा है, तो 0 से ए जितना ही आएगा। तो आप यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो, एनटी से ए प्लस एनटी को वापस क्या लिख सकते हैं, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स।
क्लियर है? ये चौथी प्रॉपर्टी। ए से ए प्लस एनटी से एनटी से लेके ए प्लस एनटी को क्या लिख दोगे? जीरो टू ए एफ डी। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. वापिस वही ए, जैसे यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था तो जीरो था। अब यहाँ पे मान लो कुछ नंबर आ जाए, ए नंबर या ए या बी आ जाए, तो फिर इसमें भी एंटी एंटी कैंसिल क्या कर दोगे? ए से बी, सेम प्रॉपर्टी है। क्लियर है? ए प्लस एनटी से बी प्लस एनटी को क्या लिख दोगे? ए से बी एफ एक्स डी एक्स। वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ए बी कुछ भी हो सकता है, बस एन नेचुरल नंबर होना चाहिए। डन? लिख लिया सबने? Yes, sir. यस सर। अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान से समझते पहले इस क्वेश्चन को। ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट। अब बताओ फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक फंक्शन होता है क्या? यस सर। है ना? इसका पीरियड कितना होता है? 1। 1. 1। अब लिमिट है -1 से 2 तक। लिमिट कहां से कहां तक है? -1 से लेके 2। तो अब कैसे करें इसको सॉल्व? इसका पीरियड कितना है? 1 है। तो या तो इसको ब्रेक कर दो आप, -1 से 0, फिर 0 से 2 में। तो एक एक करके ब्रेक कर करके देखो, एक तरीका तो वो है ही है। और या फिर इसको और क्या कर सकते हैं? इसकी लिमिट mt से लेके nt तक मान ले। हाँ, ये भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, -1 × 1। और इसको क्या लिख सकते हो? 2 × 1। बोलो, यस सर। है ना? -1 को क्या लिखूंगा? -1 × 1 और 2 × 1। यहाँ पे टी क्या है आपका? 1 है। यस सर। तो ये हो गया आपका m, ये हो गया आपका n। फॉर्मूला क्या था? n - m, n-m फिर आगे वो इंटीग्रेशन। है ना? 0 से t। बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 0 से 1। अब फ्रैक्शनल पार्ट को चाहो तो लिख दो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट का तो इंटीग्रेशन नहीं पता। अब 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? 0. अगर x की वैल्यू 0। 0 आएगी तो आपके पास क्या बचेगा? e की पावर x बचेगा। और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। फिर अपर लिमिट माइनस यस लोअर सर। लिमिट कर दोगे तो क्या आएगा? e - 1। तो 3 टाइम्स e - 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे ही आ जाएगा। एक बार समझ के देख लो अच्छे से, कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लो। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब जैसे मान लो 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाए तो अब बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है t, मतलब 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का पीरियड कितना होगा? 1/3। 1/3। यस सर। Yes, sir. अब लॉजिक लगाओ इस क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करोगे? इसका पीरियड 1/3 है, t की वैल्यू 1/3 है। सब लोग ट्राई करो एक बार। करो कोशिश, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा।
3 into e raised to power 3x minus 1. ठीक है, चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। सबने ट्राई कर लिया एक बार? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे 1/3 क्रिएट करना है लिमिट में, तो लिमिट में 1/3 क्रिएट करना है, तो -1 को 1/3 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि -1 आ जाए? 1/3 में क्या मल्टीप्लाई करे ताकि -1 आ जाए? -3. -3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो -1 है, -1 की जगह क्या लिख देंगे? -3 इंटू 1/3। Yes, sir. और 2 को लिखने का तरीका क्या है? 1/3 में क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि 2 आ जाए? 6. 6। तो 2 को लिखने का तरीका क्या है? 6 इंटू 1/3। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो, वापस वही चीज हो गई आपका। टी, इस बार टी वाला पार्ट कौन सा है? 1/3, तो ये आपका टी 1/3 है ना, ये आपका टी है। और ये एम, ये एन, वापिस इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, एन माइनस एम। तो लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी बताओ? 0 से टी, Yes, sir. ई की पावर एक्स माइनस फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। वापिस से वही चीज, अगर एक्स का वैल्यू आपका 0 से 1/3 है, तो 3x आपका किसके बीच में होगा? 0 से 1 के बीच में। और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0। 0. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो यहाँ बनेगा 6 + 3 9, 0 से 1/3 ई की पावर 3x। अब ई की पावर x का इंटीग्रेशन आप कर दोगे, ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई की पावर 3x डिवाइड बाई 3, Yes, sir. है ना। ई की पावर 3x डिवाइड बाई 3, कैंसल आउट वगैरह हो जाएगी चीजें। यहाँ बचेगा 3 इंटू अपर लिमिट, x की जगह 1/3 रखोगे तो 1 माइनस लोअर लिमिट, तो ई की पावर 0 1 होता है, तो आ जाएगा 3e माइनस 1। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कभी ऐसी चीजें आती है फ्रैक्शनल पार्ट टाइप और पीरियोडिक फंक्शन दिखे, तो पीरियोडिक फंक्शन का लॉजिक लगा लेना। अच्छा, अगला साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 pi. 2 पाई। अच्छा 2 pi. ध्यान रखना, यहाँ पे ई से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी पूरा पीरियोडिक ही है। यहाँ पे रख के चेक कर लेना, अगर एफ एक्स का आप ये मानते हो, और यहाँ पे अपन अगर एक्स की जगह x + 2 पाई रखते हैं, या फिर 2 पाई + x रखते हैं, तो वापिस आपको एफ एक्स ही मिल जाएगा। वापिस आपको क्या मिल जाएगा? एफ एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन पीरियोडिक है, एफ एक्स पीरियोडिक, जिसका पीरियड कितना है? 2 पाई। आपको पता है इसका आंसर? तो यहाँ पे क्या होगा? 2000 में क्या आगे आ जाएगा? 1000. 1000 आगे आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? कौन सी या फिर प्रॉपर्टी या फिर कौन सा मेथड अप्लाई करें? देखो, एफ ऑफ एक्स + 2 पाई रखने पे वापिस एफ एक्स आ रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें? याद करो, प्रॉपर्टी तो याद होनी चाहिए, इसलिए कहा था थोड़ा होमवर्क करके आया करो। होमवर्क भी नहीं करोगे, रिवीजन भी नहीं करोगे, इतना इतना हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर को कितना लाइटली ले रहे हो आप लोग। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते हैं जेई में, तो आपको मैंने सिखाया था प्रॉपर्टी 6 में, इतनी जल्दी भूल गए। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू वापिस एफ एक्स के बराबर आती है, तो इसको क्या लिखते हैं? ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आती है, तो इसका आंसर क्या आता था? 0 आता था। यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स रखने पे वापिस एफ एक्स ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी? हाफ। तो प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करी, फंक्शन एज इट इज। अब वापिस पाई माइनस एक्स रख के देखो, तो जैसे पाई माइनस एक्स रखोगे तो वापिस से सेम फंक्शन क्रिएट हो रहा है, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स भी सेम फंक्शन क्रिएट हो रहा है, साइन एक्स ही होगा, तो वापिस से लिमिट क्या हो जाएगी? हाफ। नहीं, पाई माइनस, सॉरी, हाँ, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो सेम फंक्शन क्रिएट होगा, तो वापिस लिमिट क्या हो जाएगी? हाफ। तो 1000 इंटू 2, एक और बार 2 आ जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से पाई बाई 2।
ये आएगा। अब आप अगर वापस से अप्लाई करोगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर यस सोचना सर। पड़ेगा आपको कि साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, फिर कैसे करोगे? फिर ऐड करने पे देखो यहां तक अपने पास आगे आई। अब आप अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी 4, तो आई इक्वल टू ये हो जाएगा 4000 जीरो से π/2 1/1 प्लस e की पावर cos x। अब अगर ऐड करेंगे तो एक बनेगा 1/1 प्लस साइन एक्स, एक बनेगा e की पावर cos x। फिर एलसीएम लेके देखना पड़ेगा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कोई तरीका है क्या? ठीक है, इसको अभी यहीं रुको, अगली क्लास में कवर करते हैं। थोड़ा लेंदी जाएगा ये। एलसीएम लेने के बाद फिर आप वापस सब्स्टिट्यूशन या तो करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कोई और तरीका होगा। ठीक है, तो ये आपका पीरियोडिक फंक्शन था। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस ठीक है। सर। सर पे वो Yes, नहीं sir. लगा सकते जो हम इंटीग्रेशन लेते हैं tan इनवर्स का, तो 1/1 प्लस एक्स आता है। नहीं, वो थोड़ी लगाएंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ पे ई की पावर है ना, वो नहीं लगेगा। ओके ठीक सर। है। हाँ, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही थी? 13 π/3 आ रहा था। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को इंटीजर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो 13 π/3 को लिखने का तरीका क्या होता है? इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 13 को लिख दूंगा 12 पाई प्लस π/3, तो कितना हो जाएगा? यस सर। 4 पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं, है ना? तो यस सर। पहले इस 13 π/3 को मैंने ब्रेक किया 4 पाई प्लस π/3 में। क्या ब्रेक किया? 4 पाई प्लस π/3 में। मॉड साइन एक्स ऐसा कैसा? क्लियर हुआ है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा। यस सर। अब यहाँ पे देखो 0 से 4 पाई प्लस π/3 है। अब ध्यान समझना, मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई कर रहा हूँ जो अपन स्टार्टिंग में पढ़ी थी। ए से बी अगर होती है वो सी पे अपन ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 0 से 4 पाई प्लस π/3, तो 4 पाई इसी इंटरवल के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। 0 से 4 पाई प्लस π/3 है, 0 से कहां तक जा रहा है? 4 पाई प्लस π/3, तो 4 पाई कहीं ना कहीं बीच में आएगा। तो मैं यस अपनी सर। लिमिट को 4 पाई पे ब्रेक कर रहा हूँ, अपनी लिमिट को 4 पाई पे क्या कर रहा हूँ? ब्रेक। तो मैं ले जा रहा हूँ इसको सबसे पहले, ताकि मेरा वो एक्चुअल में इंटीजर आ जाए। 0 से 4 पाई और 4 पाई से 4 पाई प्लस π/3। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर देते हैं। ध्यान से बताओ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट पार्ट में? सर 4 बार आ जाएगा और इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम 0 टू पाई। हाँ, 4 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा ये। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई? 4 पाई से 4 पाई प्लस π/3। यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी 0 से π/3। हाँ, एंटी एंटी कैंसिल हो जाएगा। याद आ रहा है, अभी बताया था एंटी से एंटी प्लस ए, तो 0 से ए बच जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, अभी बताई थी जीरो एंटी एंटी कैंसिल कर दोगे। तो अब देखो 0 से पाई में और 0 से 2 पाई/3 में दोनों ही केस में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव ओपन हो जाएगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे, हाँ, है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये भी वेराइटी अब ध्यान रखना, कभी अगर ऐसा आए तो इसे ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया कवर अपना। कुछ और वेराइटी है, एक मिनट में दूसरी पीपीटी शेयर करता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, आप रिवाइज करो, तब तक मैं एक मिनट Yes, दूसरी sir. पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। Try everyone this formula, this method. याद है सबको 1 माइनस कॉस 2x को देख के क्या याद आता है? cos 2 थीटा। हाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ है ना? अप्लाई करो, ढंग से सॉल्व करना प्रॉपरली। आपकी मॉड्यूल में भी बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल गिवन है, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो इंटीग्रेशन का, ठीक है? डन। चलो अभी सिखाया था सेम वेराइटी, वही है। 1 माइनस कॉस 2x की जगह क्या लिखा? 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 0 से 50 पाई बाई 3। हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? मोड ऑफ साइन एक्स। वेरी गुड, अब याद हो गया सबको। ये मॉड नहीं लगाओगे तो आंसर गलत आ जाता Mod of है ना? याद है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड लगाते हैं हर बार। क्लियर है? ठीक है। अब जैसे वही हो गया, अब यहाँ पे 50 Yes, पाई sir. बाई 3 आता है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे? 50 देखो कैसे तोड़ते हैं। 3 की टेबल में 50 के पहले कौन सा नंबर आता है? 48। इसको लिखेंगे 48 48. प्लस पाई प्लस 2 पाई। अब अलग अलग कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 पाई प्लस 2, सॉरी 16 पाई। हाँ सर 16। 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। यस सर। ये समझ में आया? अभी सिखाया था, सेम Yes, sir. मेथड है। तो अपनी लिमिट को आपको ब्रेक करना पड़ेगा Yes, 0 sir. से। अभी कर सकते थे आप लोगों का तरीका पूरा वही है, 2 पाई बाई 3 मॉड ऑफ साइन एक्स। अब बताओ कहाँ पे ब्रेक करेंगे इसको? 16 पे। 16 पाई पे 16 ब्रेक कर by दोगे। अब प्रॉपर्टी लग जाएगी 103। सबसे पहले यहाँ पे 16 आगे आ जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे 16 पाई कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 0 से 2 पाई बाई 3 मॉड साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है? और sir. अब तो हो जाएगा सॉल्व। 16 इंटू
यहाँ पे हो जाएगा सॉल्व, मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, 0 से पाई में यहाँ पे भी पॉजिटिव ओपन होगा, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, लिमिट 0 से पाई, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव ओपन होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लिमिट 0 से 2 पाई/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे आंसर आ जाएगा। मेन इंटीग्रेशन मतलब ये इसको कैसे यूज कर रहे समझ में आ रहा है पीरियोडिक फंक्शन को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना है, मॉड आए तो मॉड का ध्यान रखना है। चलो इसको सॉल्व करो, ध्यान से करना, ये भी तरीका सिखा रखा है आपको, कर सकते हो। ABCD में से जो भी आंसर आए बताना। डन। सर फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। अच्छा चलो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो फंक्शन गिवन है मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसका पीरियड क्या होगा? Pi/2. पाई/2। पाई/2 अभी बताया था आज ही। पीरियड कितना होगा? पाई/2। तो ये हमको पहले तो ये पता होना चाहिए, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है पाई/2। ठीक है, चलो अब इसको आगे सोचते हैं। पाई/2 पीरियड है तो ऊपर 20 पाई दिया हुआ है, तो 20 पाई को पाई/2 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? क्या मल्टीप्लाई करो ताकि 20 40 पाई? इंटू पाई/2। 40 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 40 इंटू पाई/2 लिखना पड़ेगा। Yes, sir. बोलो, अपनी लिमिट को भी टी के टर्म्स में ब्रेक करना है ना, 0 टू NT लिखना पड़ता है। 0 टू क्या लिखना पड़ता है? NT। तो मैंने क्या करा, उसको लिख दिया 40 इंटू पाई/2। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ध्यान से। Yes, sir. आ रहा है. अब ये n आगे आ जाएगा तो 40 आगे आ जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से पाई/2। अब 0 से पाई/2 में दोनों के दोनों मोड पॉजिटिव ओपन हो जाएंगे, तो साइन एक्स प्लस Yes, कॉस एक्स sir. का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? यस सर। ओके, देखो जेई का ही क्वेश्चन है, Yes, sir. प्रॉपर्टी पता होगी। रिपीट करना। हाँ, सबसे पहले क्या करा, पहले ये देखा पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड कितना था? पाई/2 था।
तो इसको अपन को पाई बाय 2 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, लिमिट को किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, पाई बाय 2 के टर्म्स में, क्योंकि इसकी टी की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2 है। तो हमने हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी 0 से n टाइम्स टी एफ एक्स डी एक्स अगर होता है तो यहाँ पे n जो है वो आगे आ जाता है और लिमिट हो जाती है 0 से t। तो मुझे ऊपर t क्रिएट करना पड़ता है और n आगे आ जाता है और लिमिट क्या हो जाती है 0 से t एफ एक्स डी एक्स। क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 20 पाई, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 20 पाई, लेकिन मेरा जो t है वो कितना था पाई बाय 2। तो मैं पाई बाय 2 के टर्म्स में 20 पाई को कैसे लिख सकता हूँ, 20 पाई को मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 2 इंटू 40, 40 इंटू पाई बाय 2 करूंगा तो 20 पाई आएगा। समझ में आ रहा है? जो लिमिट Yes. Yes, sir. थी, लिमिट थी 20 पाई, उस 20 पाई को आपने क्या लिखा, पाई बाय 2 इंटू 40, है ना, क्योंकि मुझे टी के टर्म्स में लिमिट को ब्रेक करना है। तो 20 पाई को लिख दिया पाई बाय 2 इंटू 40, 20 पाई को क्या लिख दिया पाई बाय 2 इंटू 40। तो यहाँ पे पाई बाय 2 इंटू 40, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस 20 पाई आएगा। अब ये 0 टू एन टी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ये n जो है ये आगे आ जाएगा, तो 40 आगे आ गया। अब 0 से पाई बाय 2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो मॉड साइन एक्स की जगह साइन एक्स आ जाएगा, मॉड कॉस एक्स की जगह क्या आ जाएगा कॉस एक्स, Cos X. मॉड साइन एक्स की जगह साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स आ जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x, और 1 प्लस साइन 2x को आप इंटीग्रेट कर सकते हो 0 से पाई बाय 2 में। इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो कभी कभी बस आपको टी के टर्म्स में लिमिट लिखना रहती है। तो यहाँ पे 20 पाई था तो इसलिए टी के टर्म्स में पाई बाय 2 के टर्म्स में इसको लिख दिया। क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेबनिट्ज थ्योरम। लेबनिट्ज थ्योरम बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। पहले इसको लिख लो, इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूं एक बार। देखो, कोई फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स, यहाँ पे आपको कब ऑब्जर्व करना है कि जब लिमिट्स वेरिएबल हो, जब भी लिमिट्स में वेरिएबल आ जाए, लिमिट्स में क्या आ जाए, अभी तक अपने जो भी लिमिट्स देखी थी 0 टू पाई 0 टू 1 3 से 4 लिमिट्स कांस्टेंट थी, अगर लिमिट्स में भी वेरिएबल आ जाए जैसे जी एक्स और एच एक्स, एक्स के टर्म्स में लिमिट हो, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई फंक्शन है टी का या फिर कोई भी फंक्शन हो किसी और वेरिएबल का, ये फंक्शन मान लो दिया है लिमिट्स में वेरिएबल हो, तो अगर मुझे कभी कभी इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ी, क्वेश्चन में बोला पूछा इसका डिफरेंशिएशन करो या पूछा इसका डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो आरएचएस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस आरएचएस को डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला हमको सिखा रखा है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप न्यू अपर लिमिट को डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लिखोगे एच डैश एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट इनटू एफ ऑफ अपर लिमिट, एफ के अंदर अपर लिमिट रख दोगे, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट जी डैश एक्स इंटू एफ के अंदर लोअर लिमिट रख देंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है। कभी भी अगर लिमिट्स में वेरिएबल आ जाए और उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़े तो डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट इंटू एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट इंटू एफ ऑफ लोअर लिमिट, और ये करके आप अपना जो भी क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला समझ में आ गया? पहले अपर वाली लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर जो अभी अपर लिमिट है उसको फंक्शन में रख देना, जहां जहां भी टी है उसकी जगह एच एक्स आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर जहां जहां पे भी टी है उसकी जगह जी एक्स आ जाएगा। इस फॉर्मूले को याद करो, अभी अप्लाई करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पे, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। लिख लिया सबने ये फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, अब इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला लिख लिया ना सबने? ठीक है, यस सर। अब जैसे यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट। तो कैसे करेंगे? पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2x इंटू अपर लिमिट को फंक्शन के अंदर रख, तो जहां जहां भी एक्स उसकी जगह अपर लिमिट रख देंगे, ये काम हो गया। माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और इसमें लोअर लिमिट रख देंगे, एक्स टी की जगह क्या आ जाएगा? एक्स। ये हो गया सॉल्व। तो ना बस ऐसे डिफरेंशिएट करना है आपको, कभी भी ऐसे वेरिएबल आए वैसे डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़े तो जैसे लेबनिट्ज फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक बार देख लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सबको समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई कर रहे हैं? अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू जो भी अपर लिमिट है उसको फंक्शन के अंदर टी की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर उसके अंदर वो वैल्यू रख देनी है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। ठीक है, चलो एक और फंक्शन ले लो। करो इसका डिफरेंशिएशन। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? कर दिया? यस सर, 3x² इंटू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब। हाँ, माइनस अब लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन जीरो ही आ जाएगा, तो जीरो बचा हुआ सब पढ़ क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, ओके। अब देखो इसका एप्लीकेशन बहुत जगह होता है, जैसे लिमिट्स में अप्लाई करवा दिया। अब जब यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, जब x को आप इन्फिनिटी रखोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e की पावर 0/0 या सॉरी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है। जब x को आप इन्फिनिटी रख दोगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। तो क्या एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में? याद आ रहा है? यस सर। तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर का डिफरेंशिएशन करते हैं और नीचे का अलग करते हैं, हाँ है ना? यस सर। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? करो। ऊपर वाले का करो डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का करो। अच्छा, ऊपर वाले का कैसे करेंगे बताओ? ऊपर जो फंक्शन है, एक्स रे वही आ जाएगा सर, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले पावर का करोगे, पावर सब ओके। चेन रूल से करोगे। सबसे पहले पावर का होगा, तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा ट्वाइस नीचे वाला फंक्शन एज इट इज। अब पावर का करने के बाद फिर अंदर वाले फंक्शन का करोगे चेन रूल से। पहले पावर का कर दिया तो पावर 1 हो गई। अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर एक्स स्क्वायर, और जीरो का तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये आया। अब वापिस से जब इन्फिनिटी रखोगे तो अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, तो अगेन एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे एक बार और। तो एक बार और एल हॉस्पिटल अप्लाई होगा तो लिमिट, ध्यान रखना है लिमिट्स में बहुत बार अप्लाई होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं लिमिट्स में, तो आपको ध्यान रखना है वेरिएबल जब भी हो तो डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं। तो अब अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अच्छा यहाँ पे बच्चा, सॉरी सॉरी यहाँ पे तो कट जाएगा शायद ना, e की पावर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर आ रहा है, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर आ रहा है। ये देखो ऊपर क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ, पहले मैं फंक्शन लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करके, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ऊपर बच रहा आपके पास 0 से x e की पावर t स्क्वायर dt, और देखो ये डिवाइड होगा तो बेस से में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो नीचे e की पावर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, हाँ है ना?
ठीक है, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बच जाएगा नीचे। क्लियर है यहाँ तक? अब आप एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दो। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे का डिफरेंशिएशन। नीचे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर ही, और 2x का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x। तो 1/x, x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो आंसर क्या आएगा, बोलो। अरे 1/इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो नहीं होगा? क्या समझ नहीं आ रहा क्या आपको कुछ? Yes, sir. बाकी लोग चुप क्यों बैठे हो, करना है क्वेश्चन सॉल्व के छोड़ दें? कैसी बोर्ड्स की तैयारी करनी है? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। यस सर। Yes, sir. तो जवाब दिया करो, नहीं तो फिर मतलब ही क्या अच्छी चीजें कराने से आपको, कि बोर्ड्स बोर्ड्स पढ़ा देता हूँ। तो देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला ध्यान रहेगा, क्वेश्चन हो जाएंगे। एच डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एच एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ ऑफ जी एक्स, और ऐसे कभी कभी लिमिट्स में अप्लाई होगी चीजें। चलो इन 3 क्वेश्चन को ट्राई करो।
Okay, done everyone? Hello? Yes, sir. Okay. अपने अपने आंसर मैच कर, सॉरी, आंसर मैच कर लो एक बार। फर्स्ट का ये, सेकंड 22nd का ये, 24th का ये। हाँ, किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन में तो पूछ लो। सर क्वेश्चन वाली स्लाइड दोबारा दिखाना। ठीक है, सिंपली डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या करोगे, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू फंक्शन रखना है, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू फंक्शन। 24th में 0/0। हाँ बोलो, डाउट है कौन सा? बोलो बोलो जल्दी से। नो सर। एनीवन? 24th में आई थिंक 0/0 बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर है? ये सुनो, तो देखो इस Yes, वेराइटी sir. क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखना। चलो ठीक। Yes, sir. और मेरे पास सब लोग अभी ध्यान से सुनो। एग्जाम इतना ही आएगा या आगे भी कोई कॉन्सेप्ट लगाना होता है और वैरायटीज में ऐड होके? नहीं, बस इतना ही, जितना सिखाया उतना ही करना, ठीक है। अब मैंने आप लोगों के ग्रुप में एक पीडीएफ भेजी थी पीवाईक्यू की, देखी थी सबने, किसी ने? Yes, sir. आपका जो मेजर टेस्ट आने वाला है, आज देखो वेडनेसडे, सैटरडे संडे को आपका मेजर टेस्ट है। अभी भी 3 दिन का समय है, और संडे को भी अगर थोड़ा सुबह पढ़ोगे तो लगभग 4 दिन है। उसमें वो पीवाईक्यू वाली वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार अपनी तरफ से पूरा अटेम्प्ट कर लेना। सैटरडे को जो क्लास होगी, सैटरडे वाली क्लास में मैं वो पूरी वर्कशीट डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अगर आप अटेम्प्ट करके आओगे तो आपका बहुत फायदा होगा, और आपकी मेजर टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी। मेजर टेस्ट की तैयारी मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेजर टेस्ट की तैयारी है, वो अल्टीमेटली जेई की तैयारी है। और वो पीवाईक्यू की वर्कशीट बनाने में मेरे को कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगे थे, लेकिन वो बहुत अच्छी वर्कशीट है। जो भी आपका मेजर टेस्ट का सिलेबस है उसमें पूरा कवर्ड है। तो अपनी तरफ से अटेम्प्ट करना। 50 क्वेश्चन है, इट्स ओके अगर आपसे मान लो 10 क्वेश्चन भी होते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अटेम्प्ट करना है, ताकि सैटरडे वाली क्लास में आप डाउट डिस्कशन प्रॉपर्ली कर सको। उसमें सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो पहले तो कोशिश करना सॉल्यूशन डायरेक्टली ना देखो, पहले 1 से 2 बार खुद से अटेम्प्ट करो, फिर बिल्कुल नहीं आए, थोड़ा बहुत हिंट चाहिए तो हल्का सा सॉल्यूशन देख के हिंट लो, और फिर आगे बढ़ो। और सैटरडे वाली क्लास में जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, सैटरडे वाली क्लास में उसका डाउट डिस्कशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगली क्लास में आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, बस एक दो छोटी छोटी चीजें ही बाकी है। तो अगली क्लास में डेफिनेट मतलब अगला गुरुवार को डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर सैटरडे वाली क्लास में उसका अपन वो वाली पीवाईक्यू वाली वर्कशीट डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसलिए अभी आपको बता दिया, सुबह ग्रुप में भेज दिया था, अच्छे से उसको तैयारी कर लेना। हो सके तो स्कूल की छुट्टी मारनी पड़े तो छुट्टी मार के उसकी तैयारी करना। क्लियर है? चलो, यस सर। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।